नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को। नाउ इस लेक्चर में क्या है, सो अनलाइक द अदर वंस दिस डज नॉट कंटेन द क्वेश्चंस जो आपका रिवीजन करवाएंगे या पूरे मोशन का ओवरव्यू दे देंगे जो मैंने खुद ने बनाए थे, मतलब जो जनरली टीचर्स नोट्स में करवाते हैं, तो वो क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं है। इट कंटेन्स क्वेश्चंस फ्रॉम द जेईई मेंस। अच्छे लेवल के, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं, नीट से ऊपर के लेवल के अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो जेईई मेंस प्रोवाइड्स द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एक तो वो दूसरी एग्ज़ाम में आ भी चुका है। और अगर आप किसी भी टीचर जो नीट एक्सपर्ट होंगे या नीट के टीचर्स होंगे वो बिल्कुल आपको सजेस्ट करेंगे कि यार इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको लगाने, तो जेईई मेंस द बेस्ट ऑप्शन। सो इस वीडियो में वही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट करते हैं अपने 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पॉज करके आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। 6th क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, कभी ना कभी का जेईई का ही है, लेकिन मैं ईयर मेंशन करना भूल गया, पता नहीं कौन से साल का है। स्टार्ट करते हैं। दे रखा है कि एक बिल्डिंग है जहाँ पर एक बॉल ए है जिसको ऊपर प्रोजेक्ट किया है, और बी है, ये ए है और ये है बी है जिसको नीचे प्रोजेक्ट किया है सेम स्पीड से। बी को भी यू से किया है, ए को भी यू से किया है। तो जो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी है, ये दोनों है जब ग्राउंड रीच करेगी बॉल, व्हेन द बॉल विल रीच द ग्राउंड दिस वुड बी देयर वेलोसिटीज। तो इन दोनों का रिलेशन बताना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों बराबर है। तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। दोनों के लिए एस भी सेम है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑन रीचिंग द ग्राउंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये ए के लिए इक्वेशन हो गई। बी के लिए लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी ऑन रीचिंग ग्राउंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, जिसको निकालना है उसका तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करना नहीं है। u फॉर a, तो u a ऊपर जा रहा है, ये देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, बॉल ऊपर जाएगा तो u a को पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस u का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू माइनस जी डाउनवर्ड्स लग रहा है तो g, और x से ये डिस्प्लेसमेंट भी अगर इस पॉइंट को ओरिजिन माने तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एस। उसी टाइप से वी बी के लिए लिख लेते हैं। वी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू, तो यहाँ माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी, इसके लिए भी जी तो नीचे ही लग रहा है, जी डाउनवर्ड्स लग रहा है, माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से मेजर करेंगे तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट भी माइनस एस हो जाएगा। अब इसको प्लस यू स्क्वायर और माइनस यू के स्क्वायर को भी लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस हो गया प्लस 2 जी एस। फाइनल वैल्यू हो गई वी बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस। और उसी टाइप से ये वी ए की भी फाइनल वैल्यू क्या हो गई, यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो मैथमेटिकली दोनों की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 2gs सेम आई है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। इसको अगर डायरेक्ट करने की हम सोचे तो कैसे कर सकते थे कि हमको पता है यू से प्रोजेक्ट की, तो वापस ऊपर जाके कहीं ना कहीं, दूसरा पेन ले लेते हैं, ऊपर जाके कहीं ना कहीं वापस ये यहाँ पे तो आएगी सही, और सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम रहेगी और डायरेक्शन बस रिवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी जो u इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी u। तो अब यहाँ से कंपेयर करें तो दोनों बॉल की इस पोजीशन पे वेलोसिटी डाउनवर्ड सेम थी, तो यहाँ जब नीचे टकराएंगी तब भी उन दोनों की वेलोसिटी सेम ही हो जाएगी। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 6th क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं 7th क्वेश्चन। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 4th नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7th है। सबसे पहले आपने पॉज करके क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। सॉल्यूशन लिखने से पहले, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, पहले तो ये बना लो डायग्राम, बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद बॉल को रिलीज़ किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, जिसकी हाइट है h मीटर्स, ठीक है। इसको रिलीज़ किया है, यहाँ पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और ये ग्राउंड पहुँचने में इसको लगता है टाइम t, h डिस्टेंस कवर करने में टाइम t। अब t/3 सेकेंड्स पे पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन एट एनी टाइम t निकालना है। पोजीशन एट हमको किसी भी टाइम t, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाई कर देंगे। सो s एट टाइम t/3 वुड बी
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हमने t/3 पुट करनी है। टी की वैल्यू कुछ भी हमको u इंटू t/3 पुट कर देते हैं प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, t/3 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट एट t/3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा u t/3 प्लस हाफ, और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इसको पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर बाय 9, और ए की वैल्यू जी है माइनस जी, तो अब इसको ए ही रहने देते हैं, यहाँ टी स्क्वायर बाय 9 हो गया। अब ये जो आंसर आ गया t/3 पे पोजीशन तो आ गई, लेकिन वो t की टर्म्स में, आंसर दे रखा है h की टर्म्स में, तो h और t का एक रिलेशन ले आएंगे जहाँ से हमको t एलिमिनेट करके h मिल जाएगा। तो s क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, ओरिजिन मानना है हमारी, जो ये एस एट टाइम टी जो पोजीशन आई है वो ऊपर से आई है, यहाँ से हमने कोई भी मान लो ये जो हाफ टी स्क्वायर बाय 9 है, ये कोई भी पोजीशन है, तो ये मेजरमेंट इसका यहाँ से है, ये हो जाएगी हाफ टी स्क्वायर बाय 9। अब हाइट h, वो भी h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ut तो 0 हो जाएगा, तो ut वुड बी 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है a, और टाइम की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा h कवर करने में कितना लगता है टी स्क्वायर, ये ऊपर t है कैपिटल टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h। तो इसी इक्वेशन को, यही वाली चीज़ को यहाँ पुट कर देते हैं, ये हाफ ए टी स्क्वायर है ना, हाफ ए टी स्क्वायर को हम पुट कर देंगे h, क्योंकि h इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा h बाय 9, s एट टाइम t/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा h बाय 9। अब ये आंसर हमको बिल्कुल पहले पे ही नहीं दे रखा है, चलो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल हम टिक कर सकते थे, बहुत बच्चे कर भी देते टिक, लेकिन करना नहीं है क्योंकि ये पोजीशन हमने पहले ही बोल रखा है, ओरिजिन हमने इस टॉप पॉइंट को मान रखा है, तो यहाँ से हमने सारी डिस्टेंस मेजर की है, तो ये t/3 भी यहाँ से, और हाइट हमेशा ग्राउंड से मेजर की जाती है, हमने पोजीशन मेजर की है ओरिजिन से, लेकिन हाइट हमेशा ग्राउंड से मेजर की जाती है, ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ से हाइट निकालनी है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है ये हमको निकालना पड़ेगा, तो पूरी हाइट में से इस ये h बाय 9 को माइनस कर देंगे, ये h बाय 9 है, ये पूरा h है, तो h में से h बाय 9 को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, तो जो हाइट आ जाएगी वो हो जाएगी h माइनस h बाय 9, तो 9h माइनस h 8h बाय 9 वुड बी हाइट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t/3। तो ये समझ में आया हाइट और पोजीशन का फंडा, पोजीशन हमेशा ओरिजिन से मेजर करेंगे और हाइट हमेशा ग्राउंड से मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया, 7th क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो आ जाते हैं अब हमारे 8th क्वेश्चन पे। सबसे आपने क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लिया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, और इसके बाद हम सबसे पहले इसकी रस्म पूरी कर लेते हैं कि हम इसके मोशन का ओवरव्यू ले लेते हैं, हो कैसे रहा है। यहाँ से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, 0 होगी वेलोसिटी, फिर घूम के वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। ऊपर तक जाने का जो टाइम क्वेश्चन में दे रखा है TH मान लेते हैं हम उसको, और पूरे मोशन का टाइम है उसको हम मान लेते हैं TG। ऊपर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है वो TG है। दोनों के बीच में रिलेशन भी दे रखा है कि TG इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ TH। ये हम पहली इक्वेशन मान के सम्मान से इसको साइड में रख देते हैं। अब दूसरी बात, हमको दोनों नहीं चाहिए तो हमको ऐसी कोई टर्म लेनी पड़ेगी जिससे ये जो आंसर में हो और t की टर्म्स में भी हो, ताकि हम t को एलिमिनेट कर सकें। तो अब यहाँ पे इस इतने से मोशन को स्टडी करते हैं, इतने से पार्ट को स्टडी कर लेते हैं हम। सिर्फ यहाँ से तो यहाँ तक, इसके लिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और टाइम हो जाएगा TH। तो इसको हम स्टडी करेंगे और पहली इक्वेशन यहाँ लगाएंगे क्योंकि हमको TH किसी दूसरी चीज़ की टर्म्स में चाहिए। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 क्योंकि यहाँ पर पोजीशन 0 हो जाएगी वेलोसिटी। टाइम हमको निकालना है तो टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा u इधर आके हो जाएगा माइनस u इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टाइम कौन सा है ये t टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन। यूज जी माइनस से माइनस कैंसिल, तो टाइम टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल्स टू u बाय जी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम TG को लिख सकते हैं क्योंकि हमको TG चाहिए। चलो पहले दूसरा काम कर लेते हैं। और
इसके बाद हम अब हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि हमको टाइम हमको दूसरी चीज़ की टर्म्स में मिल गया है, तो हम उसको टाइम की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी। क्या हो रहा है आगे बढ़ते तो पता चल जाएगा। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, उसमें आ जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने इस पॉइंट को मान लिया अपनी ओरिजिन, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया है। इससे ऊपर वाला डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव। इससे नीचे अगर कोई चीज़ मेज़र करेंगे तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे, और नीचे अगर कोई चीज़ मेज़र की तो नेगेटिव, ऊपर अगर कोई चीज़ मेज़र की तो उसको मानेंगे पॉजिटिव। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू दे रखी है h, लेकिन ये हमारे ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर की जा रही है, तो इसको माइनस h लिख देंगे, इज इक्वल्स टू u ऊपर की ओर है उसका डायरेक्शन, तो प्लस u लिखेंगे। टाइम कौन सा है, हम पूरे मोशन को स्टडी कर रहे हैं इसलिए टाइम टी जी, टाइम टू रीच द ग्राउंड लिखेंगे, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी है क्योंकि जी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, और टाइम टी जी। आंसर देखो कहीं पे भी टी जी दिख नहीं रहा है, टाइम से रिलेटेड कोई भी टर्म दिख नहीं रही है, लेकिन यू दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, एन दिख रहा है। तो हमको ऐसी चीज़ लिखनी है जिसमें यू जी एन आए, तो टाइम टी जी को हटा के हमको लाना है यू जी। तो टी जी को अगर एन टी एच भी लिख देंगे तो भी एन टी एच भी आंसर में नहीं है, तो फिर हम टी एच को, तो टी जी को हम लिख सकते हैं टी जी इज इक्वल्स टू एन इंटू, और टी एच को फिर लिख देंगे यू बाई जी, एन यू बाई जी। तो यहाँ से हमारे पास टी जी की वैल्यू आ जाएगी, जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। टी जी की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो अब पहले पूरा ए माइनस एच इज इक्वल्स टू टी जी को पहले ही बाहर ले लेते हैं, बचा क्या यू माइनस हाफ, या टी जी का स्क्वायर आएगा हाफ जी टी जी। ठीक है, अब टी जी की जो हमको पुट करना है वैल्यू वो यहाँ से पुट कर देंगे, तो माइनस एच इज इक्वल्स टू टी जी इंटू टी जी की, सॉरी यहाँ से टी जी की वैल्यू पुट करनी, माइनस एच इज इक्वल्स टू टी जी की जगह क्या लिख देंगे एन इंटू यू बाई जी, एन यू बाई जी, फिर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे u माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी जी की वैल्यू एन यू बाय जी। u को कॉमन ले लेंगे और g से g कैंसिल हो गया, तो फाइनल क्या आया माइनस एच इज इक्वल टू एन, अभी फाइनल आया नहीं है, एन यू बाई जी, और यहाँ पे आ जाएगा u कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा, u कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एन अंदर, 1 माइनस एन बाई टू अंदर बच गया। अब फाइनल सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ u इंटू यू स्क्वायर हो गया, g को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ इसको 2 को भी उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस, चलो एक स्टेप और डाल ही देते हैं, इज इक्वल टू एन यू से u मल्टीप्लाई हो तो एन यू स्क्वायर बाय जी। 1 माइनस एन बाई टू को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस एन बाय टू, 2g उधर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर 2 माइनस एन। इधर आंसर में कहीं भी इधर माइनस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो माइनस को उधर ले जाना पड़ेगा, तो इस माइनस को उधर मल्टीप्लाई उधर ले गए तो 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर, 2 माइनस एन को मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 करेंगे, सो वी विल गेट n माइनस 2। सो इट इज़ द फाइनल आंसर एंड द ऑप्शन इज सी ऑप्शन करेक्ट है। ये निकाल दिया। हमको जो जो टर्म नहीं चाहिए उनको एलिमिनेट करते जाओ इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 8th क्वेश्चन डन हो गया। सो ये है हमारा 9th क्वेश्चन हो जाएगा, 9th क्वेश्चन है, 7 नहीं। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। सो सबसे पहले रस्म पूरी कर देते हैं कि डायग्राम बना लिया। ये 100 मीटर हाई बिल्डिंग है और यहाँ से कुछ इसको उछाला और ये ड्रॉप किया मतलब u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कुछ लास्ट के 1/2 सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस चला वो 19 है, ठीक है। तो बाकी बचा डिस्टेंस कितना हो गया 100 में से 81। तो हाफ सेकेंड मान लो टोटल टाइम t था, तो हाफ सेकेंड को हटा दो तो t माइनस 1/2 सेकेंड्स में उसने कितना चला 81 मीटर। अब s दे रखा है, t दे रखा है, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम क्या मान लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एस की वैल्यू आ जाएगी एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। अब पूरा टाइम टी में कितना लग रहा है, तो 100 मीटर चलने के लिए इसको टाइम लग रहा है हाफ ए इंटू, हमको टाइम पता नहीं है तो हमने मान लिया टी स्क्वायर, है ना। तो 81 मीटर चलने के लिए इसको कितना लग रहा है, वो लग रहा है हाफ इंटू एक्सीलरेशन इंटू टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ए से दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। टी की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। सिंपल, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, लो 2020 नीट में भी आ सकता है। तो बिल्कुल दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, हाफ ए से हाफ ए कैंसिल हो गया। अब दोनों साइड हम रूट कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाइड बाय द पावर 1/2, तो इधर बच जाएगा अंडर रूट ऑफ 110 बाय अंडर रूट ऑफ 81 9 इज इक्वल्स टू टी इधर, और नीचे अंडर रूट हो गया इसका टी माइनस 1/2 का, तो कितना बचा टी माइनस 1/2। इसको लिख सकते हैं हम इज इक्वल्स टू टी बाय 2t माइनस 1, और ये ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा टी, तो ये हो गया। इसको कर दो फिनिश। 10/9 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो तो 10 to the 20t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 9 to the 18t, 20t माइनस 18t इधर आ जाएगा 2t इज इक्वल्स टू 10। सो t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड, तो ये 5 सेकेंड लग रहे हैं इसको 100 मीटर चलने के लिए। अब एक्सेलरेशन ये बताओ, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन देते तो ऊपर 10 लिख देते तो कौन बिना देखे आंसर टिक कर देता। वो आंसर आया उसके बाद देख लेना आपका क्या होता। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं, यस पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 100 इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो 100 की वैल्यू हो गई हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमको निकालना है टी स्क्वायर 25, सॉल्व कर देंगे 25 4 ज़ा 100 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा आंसर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है। ये हमारा डन हो गया 9th क्वेश्चन।